हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को इस नए वीडियो में मैं आप सबों को बिहार पुलिस एग्ज़ाम के संभावित डेट के बारे में बताने वाला हूं। संभावित डेट को बताने से पहले 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को जब हम सब आधार बनाकर तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और जो सब 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिए हैं वे सब भी बिहार पुलिस का क्वेश्चन ज़रूर देखिए और आप सबों को पता चल जाएगा कि बिहार पुलिस में कितना हार्ड क्वेश्चन बिहार दरोगा के कंपेयर में पूछा जाता है। तो आइए पहले हम सब क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद बिहार पुलिस के संभावित एग्जाम डेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। और प्रश्न जो है सही ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद वाला प्रश्न है, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है तो वह कहलाती है? तो प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आधार दर। अगला प्रश्न है, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, निर्यात आयात बैंक को। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जब आयात निर्यात से अधिक हो। तो प्रश्न का लेवल आप सब देख सकते हैं, बिहार दरोगा से कहीं ज़्यादा हार्ड प्रश्न का लेवल है। और यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमक का घोल। और उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जमना होता है? तो प्रश्न संख्या 82 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जल योजन द्वारा दूसरा हाइड्रेट बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ग्रेफाइट, पैराफिन और भारी पानी यानी भारी जल का भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? तो प्रश्न संख्या 62 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, आंडाल। अगला प्रश्न, हिंदी का है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए और कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है, यानी कि ए, बी, सी और डी में त्रुटि है, उसको पहचानना है। तो प्रश्न संख्या 63 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता है वह है? तो प्रश्न संख्या 64 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सर्वज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। यानी जो बच्चा में अपना सब कौवा और घड़ा के बारे में कहानी पढ़ी थी उससे प्रश्न है, कौवा घड़े में कंकर डालने लगा, एक कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो सबसे पहले कौवा को क्या प्यास लगता है, यानी एक कौवा को प्यास लगी। उसके बाद बगीचे में उसने एक घड़ा देखा और घड़े में पानी बहुत नीचे था। उसके बाद कौवा घड़े में कंकर डालने लगा। तो यानी कि सबसे पहले दूसरा नंबर का होगा। उसके बाद बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, चौथा नंबर का। उसके बाद घड़े में पानी बहुत कम था, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, तो प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर हो जाएगा नियति का समानार्थी हो जाएगा भाग्य। तो उसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप सब प्रश्न को देख लीजिए। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होती है? तो इसका आधिकारिक दूरी कितना होती है? 26 मील और 385 गज होती है। और किलोमीटर में पूछेगा तो 42.195 किलोमीटर होती है। एरिट्रिया जो 1993 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। देखिए ये प्रश्न का लेवल कितना हार्ड है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सी.वी. रमन। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो अवगुण के बारे में, ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किया है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। तो उपर्युक्त सभी स्थानीय सरकार के अवगुण के उदाहरण है। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांग जन मुद्रास्फीति। और इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 22 के बाद प्रश्न संख्या 54 है, जो यहाँ पर इंग्लिश का है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज वन हु वॉक्स इन स्लीप। तो प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। और इसमें सिनोनिम पूछ रहा है, तो कोइंसिडेंस का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो कोइंसिडेंस का सही सिनोनिम हो जाएगा प्रश्न संख्या 55 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि चांस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइडियम हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर। तो प्रश्न संख्या 56 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि बीइंग फॉन्ड ऑफ। प्रश्न संख्या 56 के बाद प्रश्न संख्या 57 भी इंग्लिश का है। ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द बैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस रैप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू। तो प्रश्न संख्या 57 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। उसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित यानी किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जून 2005 ईस्वी को। अगला प्रश्न, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाए भारत के संविधान का विचार बी.आर. अम्बेडकर एम.एन. राव। तो इसका सही आंसर हो जाए विकल्प नंबर सी। तो प्रश्न संख्या, पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो प्रश्न संख्या 76 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि वैक्यूओल्स। प्रश्न संख्या 77 है, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 77 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पेरेन्काइमा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ग्रेनाइट का। उसका प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 का बर्लिन ओलंपिक से। और नेक्स्ट प्रश्न है, LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो प्रश्न संख्या 96 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आनंद। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान।
अगला प्रश्न मैचिंग वाला है, तो यहाँ पर है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उगते सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसको कहते हैं? तो मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहते हैं। हजारों झीलों का भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। उसके बाद वज्र की भूमि किसको कहते हैं? वज्र की भूमि तो भूटान को कहते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? 3, ए का 3, ए का 3। उसके बाद बी का 4, ए का 3 और बी का 4। तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो विधानमंडल जैसे, राज्यों का संघ जैसे, महासंघ जैसे, तो राज्यों के संघ जैसे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन को चयन करें। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो सही कथन क्लोरोप्लास्ट। तो प्रश्न संख्या 78 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट श्वेत पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस या किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो प्रश्न संख्या 79 है, कूट में है। तो प्रश्न संख्या 79 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, केवल 3। उसके बाद है भी टी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई है। तो प्रश्न संख्या 80 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 98 के बाद 99 है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, निकहत जरीन। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का है, तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। मैथ के प्रश्न को आप सब खुद से पढ़ सकते हैं। और प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 के बाद प्रश्न संख्या 36 भी मैथ का है, तो प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 भी मैथ का है, तो प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए में। और उसके बाद संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन सा निर्धारित करता है? तो प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का विवरण करने में कौन से बैंक या संस्था सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, वाणिज्यिक बैंक।
अगला प्रश्न है पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 776 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलभद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप को। निम्न में से किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ग्रेनाइट का। ये सब क्वेश्चन शायद हो चुका है तो इसको स्किप कर देते हैं। और यहाँ पर है प्रशोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? तो प्रश्न संख्या 71 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि 21%। अगला प्रश्न है मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वानर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 73 का सी हो जाएगा यानी कि रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं में। निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नींद की बीमारी। और देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है? तो प्रश्न संख्या 67 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी अनुकरणीय। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो पाँव, नेत्र, नख, हस्त। तो प्रश्न संख्या 68 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा। और स्त्री अध्यापिका, तो यहाँ पर अध्यापिका और इस जब अध्यापिका लिखा हुआ है तो स्त्री लिखना जरूरी नहीं था, तो पर यानी भाग सी में अशुद्धि है। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुकाराम। जो बिहार दरोगा का एग्जाम 17 दिसंबर को हुआ था उसमें सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा तुकाराम। और तुकाराम विकल्प में नहीं है तो प्रश्न संख्या 70 का सही आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। सेना का जनरल 36,562 सैनिकों में एक पूर्ण वर्ग बनाना चाहता है तो प्रश्न संख्या 30वीं मैथ का है तो प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। प्रश्न संख्या 31वीं मैथ का है और प्रश्न संख्या 31 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32वीं मैथ का है और 32 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। प्रश्न संख्या 33वीं मैथ का है और इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 42 फिजिक्स का न्यूमेरिकल है और प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर प्रश्न संख्या 42 फिजिक्स का न्यूमेरिकल है और प्रश्न संख्या 42 को आप सब खुद से सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न संख्या 42 के बाद प्रश्न संख्या 43 है एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में तो प्रश्न संख्या 44वीं मैथ का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कंप्लीट द सेंटेंस। प्रश्न संख्या 59 के बाद पहले 58 को पढ़ लेते सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम फॉर द गिवन वर्ड। डिसीव का एंटोनेम इसमें पूछ रहा है तो डिसीव का एंटोनेम क्या हो जाएगा तो प्रश्न संख्या 58 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि सपोर्ट। 59 प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डैश इट तो प्रश्न संख्या 59 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए शुड हैव डन। प्रश्न संख्या 50 है 60 होना चाहिए प्रश्न संख्या 60 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन
ग्रुप्स ऑफ वर्ड, ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। तो प्रश्न संख्या 60 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज। तो प्रश्न संख्या 61 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी रन्स डाउन। प्रश्न संख्या 90 है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66%। बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है। तो प्रश्न संख्या 92 का सही आंसर हो जाएगा महिला समान बचत प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो प्रश्न संख्या 93 का सही आंसर हो जाएगा रेडियो जीपीटी। अगला प्रश्न है विक्रम ने आर बिंदु से चलना शुरू किया। तो यह भी मैथ का प्रश्न है या रीजनिंग का प्रश्न बोल सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 87 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। प्रश्न संख्या 88 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इसमें त्रिभुज को गिनना है। तो प्रश्न संख्या 88 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट है। तो कांग्रेस यूएसए के संसद का नाम कांग्रेस है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय समाज सेवक का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है। तो प्रश्न संख्या 84 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। नोवल्टी, ओल्डनेस, तो न्यूनेस। तो प्रश्न संख्या 86 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए डिस्कवरी से संबंधित हो जाएगा न्यूनेस। तो लगभग हम सब सभी प्रश्नों को देख चुके हैं। तो आप सब बिहार दरोगा के प्रश्न को और बिहार पुलिस में जो पूछे गए प्रश्न है उसका कंपेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि किसका प्रश्न हार्ड है। और बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम का संभावित डेट है जनवरी में होने वाली है।